मोबाइल नहीं मिला। ठीक है। आज का टॉपिक है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है, सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाता है। तो सिलियरी मसल्स जब कमजोर होगा तो नजदीक का जब देखना होता है, नजदीक देखने के लिए क्या होता है, आई लेंस अपना फोकल लेंथ डिक्रीज करता है। नियर पॉइंट को देखने के लिए आई लेंस अपना फोकल लेंथ डिक्रीज करता है। कैसे? तो सिलियरी मसल्स के हेल्प से। सिलियरी मसल्स क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जैसे ये मान लीजिए ह्यूमन आई, ये सिलियरी मसल्स है। नियर पॉइंट देखना है तो ये सिलियरी मसल्स एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा, दोनों तरफ से इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, ये सिलियरी मसल्स मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा, नजदीक का दिखेगा। ओल्ड एज में क्या होता है कि सिलियरी मसल्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं करता है, जिसके कारण नियर पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर को देखने के लिए, है ना, जो फोकल लेंथ चाहिए उसको आई लेंस अचीव नहीं कर पाता, जिससे नजदीक देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, साफ साफ नहीं दिखता है। तो ये डिफेक्ट प्रेस बायोपिया कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, काफी ओल्ड एज में जब सिलियरी मसल्स काफी कमजोर हो जाता है तो ना ये ज्यादा एक्सपेंड कर पाता है, ना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। यानी न वो ज्यादा मोटा हो पाता है, न ज्यादा पतला। इसका क्या मीनिंग हुआ, न उसका फोकल लेंथ जितना पहले इंक्रीज करता था इन्फिनिटी देखने के लिए, उतना इंक्रीज नहीं करता है। और नियर पॉइंट देखने के लिए जितना फोकल लेंथ डिक्रीज करता था नॉर्मल आई, उतना डिक्रीज भी नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, न उसको दूर का साफ दिखता है, न नजदीक का साफ दिखता है। ये भी प्रेस बायोपिया कहलाता है। तो प्रेस बायोपिया में दो कंडीशन, ड्यू टू वीकेंड सिलियरी मसल्स, इफ पर्सन अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, देन इट इज प्रेस बायोपिया। बट ड्यू टू वेरी वीकेंड सिलियरी मसल्स, person neither can see farther object clearly nor can see nearby object clearly, है ना। This situation also comes in press myopia। ठीक है। तो जब केवल नजदीक का नहीं दिखता है तो उसमें कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और नजदीक दूर दोनों का नहीं दिखता है तो बाइफोकल लेंस लगाते हैं, जो कि कनकेव और कन्वेक्स का कंपोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब दूर देखने के लिए हमको चाहिए, दूर देखने के लिए कन्वेक्स लेंस, तो ऊपर में कन्वेक्स लेंस रहता है, और नजदीक देखने के लिए मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में कनकेव लेंस, मायोपिया में नजदीक का, मायोपिया में नियर साइटेडनेस, नजदीक दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। नहीं तो सॉरी, ऊपर में रहेगा कनकेव लेंस, ऊपर में क्या रहेगा, कनकेव लेंस दूर देखने के लिए, और नजदीक देखने के लिए कन्वेक्स लेंस। ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बाई फोकल लेंस। क्लियर है? हाँ, लिख दें।
नोट हो गया। मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में हम दो कंडीशन देखें। एक कंडीशन में क्या होता है, नजदीक नहीं दिखता है, नहीं, चूंकि सिलियरी मसल्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं करता है, फोकल लेंथ जितना घटना चाहिए उतना नहीं घटता है, तो नजदीक नहीं दिखता है। एक इन प्रेस बायोपिया person cannot see nearby object clearly, then convex lens is used. क्या यूज होता है? convex lens. But if person cannot see nearby object as well as further object, both clearly, then bifocal lens is used. क्या आता है? Bifocal lens is used for correction. ठीक है। बाइफोकल लेंस क्या होता है? बाइफोकल लेंस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है। ठीक है। नजदीक देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वेक्स। कन्वेक्स नीचे रहता है और कनकेव ऊपर रहता है। यही हो गया आपका बाइफोकल लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। हाँ, प्रेस बायोपिया के बाद आपका टॉपिक है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? जो पर्सन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि पर्सन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को एक साथ क्लियरली नहीं देखता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये प्लस का साइन है। ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? अगर वर्टिकली देख रहा है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली नहीं दिखेगा। हॉरिजॉन्टली दिख रहा है तो वर्टिकली नहीं दिखेगा। अगर, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है, मान लीजिए सीन क्लियरली, तो ये पार्ट नहीं दिखेगा। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट में केवल इतना है, वर्टिकल पार्ट ये दिखेगा और इधर नहीं दिखेगा। ठीक है। या अगर हॉरिजॉन्टली दिख रहा है तो वर्टिकली क्या होगा?
नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो आइलेंस जो है अनइवन हो जाता है। ठीक है, आइलेंस जो है ये इसमें स्पॉट आ जाता है इसके सरफेस पे। आइलेंस के सरफेस पे क्या होता है? अनइवन सरफेस हो जाता है, रफ सरफेस हो जाता है। तो रफ सरफेस होने के कारण है ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को एक साथ फोकस नहीं कर पाता है, जिस कारण एक साथ नहीं दिखता है। ठीक है, स्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए क्या होता है कि सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम astigmatism cannot see vertically and horizontally together। कॉज क्या हुआ इसका? सरफेस ऑफ आई लेंस इज बिकम रफ, है ना। मेथड ऑफ करेक्शन क्या होगा? मेथड ऑफ करेक्शन, astigmatism can be corrected by, astigmatism is corrected by using cylindrical lens। ठीक है, ठीक है। कैटरेक्ट में क्या होता है? ओपेक मेम्ब्रेन आई लेंस के ऊपर डेवलप कर जाता है। ठीक है, डेवलपिंग ऑफ एन ओपेक मेम्ब्रेन ओवर आई लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट में पहले क्या होता है कि धुंधला दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है, और धीरे धीरे इंसान ब्लाइंड हो जाता है। जिस आंख में कैटरेक्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे उस आंख से देखना पर्सन बंद कर देता है। किसी भी कॉन्टेक्ट लेंस से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है ना। सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं? उस लेंस को काट के हटा दिया जाता है और दूसरा आर्टिफिशियल लेंस प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, खत्म।